तो नरकेश्वरी तप से राज राजमदमानम सुख संवेद में लिखा है, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वान। तो मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था, तो ये ब्रह्मलोक में इसकी समाधि चली। अब देखो, आप कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, 10-20 मिनट में मन ऐसी प्रेरणा करेगा, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठते हैं। बैठने की चेष्टा करोगे तो भी ना बैठने दे, और आप चले जाते हो, सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं जाएंगे हम। तो 3 घंटे का न्यों नहीं पता लग गया कितनी देर में गई, क्योंकि नई नई बकवास देखने मन को चाहिए, तो बैठा रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि इनका कोई कमल खुल जाता है साधना से ऑटोमेटिक। कोई पिछले संस्कार से, पहले भक्ति युक्त लोग थे, बहुत थे, अब ना खुलता किसी का, तो वो पुराने संस्कारों से वो खुल जाता था। तो उसमें वो क्या देखते हैं, जैसे टेलीविज़न ऑन हो गया आपका, कोई चैनल चाल पड़ा, तो उसमें वो कार्यक्रम रिले तो कहीं और से हो रहा, देख रहे हो टेलीविज़न में। तो ऐसे जो ब्रह्मलोक में डांस हो रहा था, उस ऋषि ने वहाँ दिखा था, वो सामने वो खुल कर सामने रिफ्लेक्ट हो जाता, जैसे डिस्प्ले पर आ जाता है। तो वो डांस देखा था, हम सोचा तपस्या कर रहा है, ना मन टेकन दे इन्हें। तो ऐसी थी इनकी तपस्या, मूर्ख बना। आप भी बड़े थे, हम इनके पीछे लगे रहे, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए जब उसने इस औरत से भी सुंदर औरतें वहाँ दिख रही थी, टारगेट इसका वहीं जाने का था कि इस नाम के जाप तो साधना से वहाँ जाऊँगा, फिर इनको वहाँ मिलेंगी मुझे। और ये नाम भगत क्या करते, इनका टारगेट क्या था। तो ये भगवान की रोशनी से आपको दाना दाना समझ में आओगा इसका पूरे अध्यात्म मार्ग का, सब कर्मों का, सब अध्यात्म ज्ञान का। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तो कहने लगी, मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि जब इंद्र मरेगा, ऋषि ने कहा, उसको पता था कि इंद्र की आयु कितनी है, 72 चतुर्युग। 72 चतुर्युग। इंद्र यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी के 1008 वर्ष की पूरा एक दिन होता है, वैसे लमसम इसको 1000 वर्ष मान लेते हैं। जैसे 365 से 1/4 दिन का अपना वर्ष होता है, इसको हम 365 का मान ले हैं। तो इस प्रकार 72 चतुर्युग तक वो इंद्र का राजा रहेगा, स्वर्ग का राजा इंद्र बना रहेगा। और मार्कंडेय ऋषि को पता था कि इसकी मृत्यु होगी, इतना इनको ज्ञान था। तो इसने कहा, उस औरत से कहा, उस उर्वशी से कहा ऋषि ने कि इंद्र मरेगा तो तू क्या करेगी, तो भी तो मरेगी, तो भी मरेगी। कहने लगी, मैं 14 इंद्रों को वरूंगी। अब हिसाब लाइयो पुण्यात्मा, ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम बैठ के अटपट करके सोचो मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। मंत्र ये है नहीं जो मूल मंत्र दास के पास है। तो कहने का भाव यह कि इतनी तपस्या, इतने पुण्य किए थे उस पुण्यात्मा ने, जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसकी कितनी 1000 चतुर्युग की आयु थी उसकी, 1008 चतुर्युग की। क्योंकि कह रही है कि इंद्र मर जाएगा, मैं न्यों की न्यों रहूँगी, नेक्स्ट इंद्र वहाँ आएगा तपस्या करके, वो मेरा पति होगा। यानी मैं तो स्वर्ग की रानी पटरानी बनी रहूँगी, इतने समय तक इंद्र मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, और फिर तू क्या करेगी कि जितने इंद्र मैं वरूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और फिर बाद में मैं गधी बनूंगी। तो मार्कंडेय ऋषि बोला, फिर मुझे वहाँ क्यों ले जा रही थी कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, यदि मैं हार कर जाऊंगी तो मैंने दुआगन करेंगे, मुझे दंड देंगे, मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि बोला, तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, और मरने के बाद तू स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी, वो गधे बनेंगे। सारी भी इज्जत की ठेकेदारी बन रही है अपनी इज्जत रखने के लिए। तो यह सब की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है पुण्यात्माओं। अब इतने में इंद्र आ जाता है और आके कहा कि हे बंद नवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहता, अरे अरे इंद्र,
इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, मुझे नहीं चाहिए ये। आजा तुझे इंद्र ऐसी विधि बताता हूं कि आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, वह हजारों युगों तक और मौज करोगे, बहुत लंबा समय है। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, तो मौज करने दे। पुण्यात्मा सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। अब आप किसी व्यक्ति मित्र को जिसने समय पर टूक मिलते हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा बहुत धन हो, सामने घुट्टी लगा ले, तो उसको जाकर आप यूँ कहो कि भाई चलो भक्ति कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और फिर ज्ञान तो आपको पता ही है कि गधे बनेंगे कुत्ते बनोगे। तो कहता फिर देखेंगे तो मौज करने दे। फिर के देखा गधा बने पास तो कुम्हार देखेगा, कर्म मारेगा, लठ तेरा 2.5 मन का बोरा धरेगा। देखना अब देख मूर्ख, ज्ञान सुन समझ और छोड़ बुराई ले, नाम भक्ति कर भगवान की। अब देखना है, फिर क्या देखेगा। तो ये इंद्र का बीमारी, वो राज ना छूटे, गुटी ना छूटे, वो ठाठ ना छूटे, वो जी फिर देखेंगे। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र फिर आया। मार्कंडे ऋषि एक चींटियों के कीड़नाल को देख रहा था। चींटियां कोई दूर जा रही थी, कोई दूर जा रही थी, वहां बैठा था काफी समय से। इंद्र का फिर टेंशन होगी, ये कौन ऋषि बैठा है, फिर तपस्या पे बैठ गया। तो उसने तुरंत आकर देखा ये तो मार्कंडे ऋषि है। मार्कंडे ऋषि से पूछा, महाराज क्या देख रहे हो चींटियों में। मार्कंडे ऋषि बोला कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चींटियों में कितनी चींटियां कितने बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी हैं। कि चींटियां और इंद्र की पदवी, हाँ जी। तो क्या देखा आपने कि इस इतने लाखों की संख्या में एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पर रही है। क्योंकि सबके पिछले संस्कार कोड वर्डों के अंदर लिखे हुए हैं, सबके अंतःकरण में जमा है। और ये डिस्प्ले जिसका चालू है अंदर का, ये सब के अंदर है मनुष्य में। तो सब उसका जिसका चालू हो गया कनेक्शन ठीक है, तुरंत बाहर देख लेगा उसका जो क्या हो रहा क्या नहीं, प्रत्येक प्राणी का। ऐसे ऋषि लोग पहले ये बताते रहे कोई भविष्य और भूत की कथा, लेकिन इससे कोई जटबट का कोई फायदा नहीं हो। तो हो लिया और होगा तो होएगा, इसमें वो चेंज नहीं कर सकते थे। चेंज तो ईब होंगे इस परमात्मा कबीर जी की रजा से। अब छुटकारा भी होगा। तो इंद्र का पसीने आगे कि एक बार ये सब चींटियां भी इंद्र रही हैं, कई बार, एक की बात छोड़, और फिर भी बुद्धि में ना आई। तो पुण्यात्माओं ये खेल समझना। अब क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों ना मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। ओए कहते हैं असंग जन्म हो गए तो आपने मर्तों को अब जीवित मर के देख एक बार। अब जीवित कैसे मरना है। एक तो ऐसे मरना है कि हमने संसार की रीस नहीं करनी, कोई ज़्यादा फंड कर रहा करने दे, नाच गावे विवाह शादी में करने दे। ये तो बालक करते हैं ऐसे जिनको ज्ञान नहीं। जैसे एक समय नानक साहिब जी मायूस बैठे थे, ऐसे ही कोई भक्त प्रथम बार गया, दूसरी बार गया, देखा कि साधु संत फकीर इतने मायूस क्यों हैं, क्यों दुखी से नजर आ रहे हैं, तो सुख, इनको तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तो उसने पूछा कि महाराज मैंने कई बार देखा है आप खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहिब जी ने कहा कि भाई किस चीज़ पर खुशी हो, एक पल में ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा। कहते ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासा। हमने तो भाई तुझे दिखा है ना जाने आके बिजली गिर जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अब जीत मरने के ऊपर बात चल रही है कि हम ब्याह करते हैं, बकवाद करते हैं, डीजे बजाते हैं, फंड करते हैं, नाचते और गाते हैं।
एक लड़का ऐसे ही पहले दिन तो खूब नाचे गाए, अगले दिन बारात जा रही थी, दूल्हे वाली गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। दूल्हे समेत रिलेटिव जो खास बैठे आ रहे हैं दूल्हे के साथ में, कोई भाई का बेटे, कोई बहन का बेटे हो, या कोई पति यानी कोई और विशेष, 8 के 8 मर गए, इंक्लूडिंग वो दूल्हा। पहले दिन तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, और फिर बाल पाड़ रहे, वो परिवार टक्कर मार रहे, हाहाकार मच गया। अब बजा लो डीजे। तो यहाँ संत बताते हैं अगर भक्त बनना है तो भक्तों की तरह चलना होगा, बकवाद नहीं चलेगी, ना भक्ति बनेगी, भगवान रुष्ट रहेगा आपसे। कहते ना जाने काल की गरदारे किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। तीन ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी जब भगत बनना चाहते हो तो। और सिंपल ब्याह करना, कति सिंपल। वचन से बेटा बेटी पराई होती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा ने, देवी पुराण में पढ़ के देखियो। दुर्गा थी, 3 लड़कियां थी, 3 पुत्र थे। बड़ी का नाम सावित्री, ब्रह्मा से ब्याह दी, विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसा। दूसरी का नाम लक्ष्मी था, विष्णु जी से ब्याह दी कि तेरी पत्नी तू इसका पति जाओ, विवाह अपना घर बसाओ। ऐसे पार्वती शंकर का ब्याह दी फर्स्ट टाइम, और जा बेटा घर बसा, हो गया ब्याह। ना को बाती था, ना बराती था, ना डीजे बाजा, ना को हलवाई कढ़ाई चढ़ाई। तो भाई ब्याह करना ढंग से करो, कुछ रीस हुआ भी कर लो, ये बाद में शिव जी की बरात का डर फंड करें, ना शिव जी ना कुछ और, या अब भी फंड करेंगे। तो इस तरह की जो बकवादें हैं ये बिना ज्ञान के हम करते रहे, ये त्यागनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अपने इन सभी परंपराओं को कम करके और सिंपल वे से विवाह करेंगे, तो इससे हमारा 80% वजन टेंशन घटेगी। हम बेटी को दुश्मन मान बैठे इन परंपराओं के को बढ़ा के। हम ऐसे अबोध बालक हैं, जैसे जेठ की धूप में जून के महीने में बच्चा घर से निकल जाता है नंगे पैरों, छोटा सा बालक है, ठुमुक ठुमुक करके, और बाहर जाता है तो रेत में पैर जलते हैं, और रोता है, फिर बैठ जाता है, पड़ जाता, पड़ कर फिर चूतड़ भी जले, पहले तो पैर जले थे, ये फिर और दूना रो रहा है। तो हम आज ऐसे बालक हैं, गलती करते हैं, एक और कर लेते हैं, वो दूना दुख हो रहे। तो हमने इनसे बचना है, इन परंपराओं में नहीं फंसना है, तभी हम भक्ति कर सकेंगे। हम यात्री हैं, हम सफ़र कर रहे हैं अपने भक्ति पर, और यात्री ज़्यादा वजन लेकर नहीं चल सकता। जब सारे घर ने ठा के चले तो किसा समझदार होगा वो। तो आप जी ने ये परंपराओं की गठड़ी अब रख देनी है, सिंपल वे से विवाह करें। ठीक है, जैसा आपको गुजारा दिया है मकान बना लो, लेकिन उससे काम नहीं लगे रहे, ना एक और बना लो, एक प्लाट और ले लूँ, और कल मृत्यु हो जाएगी, फिर उस प्लाट में कुत्ता बन कर बैठेगा पूछते साफ करके। तो यह अकल साथ रखियो भगवान वाली। अब प्रसंग चल रहा है कि असंग जन्म तो न मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। तो अब अपनी कुछ मनोकामनाओं पर अंकुश लाना पड़ेगा, इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। और इच्छा कम होंगी इस ज्ञान से, कहने से नहीं होती है। ये तो ज्ञान खड़ा दिखाई देगा आपको जब बकवाद में मन चल लेगा कि ना भाई नहीं, ये आदेश नहीं है, और ये यूजलेस है। सारा समय इस समय खो दिया। सन 1983 की बात है, 84-83 की। एक बैंक मैनेजर ने रोहतक के अंदर सेक्टर 1 में एक कोठी बनाई, उसमें 3.5 लाख रुपये लगे। आज तो वह मेरे ख्याल में 35 लाख में भी ना बने, और कुछ बैंक से लोन ना ले जैसे भी। और उसका मुहूर्त करे था उस दिन, एतवार का दिन था। सामान लेने के लिए वो निकला था स्कूटर उठा के। उस दिन जिस दिन उसकी मुहूर्त शुरू हो रही थी, उसके पुजारी आ रहे थे, पूजा करनी है। इधर पूजा होती है, उधर शराब स्वरूप तैयार रहती है कि एक बार पूजा वाले फारे को फिर गुट्टी छुट्टी लावांगे। ऐसी पूजाएं थी हमारी। स्कूटर उठा करके कोई सामान लेने गया था पूजा का या कोई और अन्य आवश्यक वस्तु। आगे जाके टू व्हीलर स्कूटर टकरा गया, पड़ते कनपटी लगी फुटपाथ पे, वहीं पैर पसार गया भाई। अब उसको ठीक कौन रहेगा? आपकी तो कूतरू बन कर घूम रहा होगा।
तो कहने का भाव ये है कि जो ये घटनाएं घट रही हैं और भगवान क्या बता रहे हैं, ईब आपके लिए एक दृष्टि बनेगी न्यारी। तो इस नज़र को देखकर फिर आगे चलना सफर में। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि असंग जन्म तना मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। जीवित एक तो ये मरना है, संसार की चोचले देख के हमने उधर नहीं देखना ना चलना, तो हम जीवित मर गए। जो भगवान दे रहा है, परमात्मा ने यहाँ तक कह रखा है कि लुक्खी सुखी खा के ठंडा पानी पी और देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जी। जय तू चावे चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप है। भगवान ने जो तुझे दे दिया है उसको संतोष के साथ ग्रहण कर। यदि इसे हटकर कुछ करेगा तो पाप पकड़ के प्राप्त कर सकता है, और ये पाप हमारे दुश्मन हैं, हम क्यों करेंगे। और फिर क्या कहते हैं कि जीवित मरना दूसरी टाइप ये है, जैसे आप सत्संग में नहीं आते हो, किस लिए नहीं आते हो, क्योंकि काम खराब हो जाएगा, कोई जरूरी कार्य है और वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। अपना आत्मा एक व्यक्ति रात्रि में नाइट सर्विस पर जा रहा था और उसने जल्दी थी कि वापस आऊँगा, और वापस आकर ये काम मेरे अधूरे हैं, इनको पूरे करूँगा, इसलिए रात को भी अपने उसमें काम में ही यूज लिया कि वो काम कराऊँ, फिर ये ज़रूरी काम दिन में करूँगा। और रास्ते में नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, वो वहीं मर गया। वो रह गए धीरे धीरे आवश्यक काम जिसके लिए रातों नहीं पड़ा था। अब आप जब वहाँ से चलते हो तो ये खुरापात काल पैदा करता है, कई प्रकार के करता है। परमात्मा ने हमें सतर्क रखा है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटकावा आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं, और आता है वो आवागमन सा। मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों के लिए जिन माता पिता को ज्ञान नहीं है वो बाधक बनते हैं। कहाँ जाता है, तीसरे दिन भाग जाता है, तू पढ़ता नहीं है, तो नौकरी नहीं करता है, नाश होएगा, है तो बर्बाद हो जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान है वो बच्चे बाप बन जाए, फिर कहाँ जाओगे, बूढ़े हो रहे हो कि तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, क्या रखा है, वो तो नास्तिक है, वो सब उठपट बताता है। अब माता पिता को ज्ञान हो गया और बच्चों के वश हो गया, किराए में मांग करना, फिर भी जैसे तैसे वो आता है, उनका अटके नहीं। अब किसी की स्त्री बाधक बनती है, ज़्यादातर बहनें बाधक बनती थी, पहले ज्ञान नहीं था। अब तुम्हारी बहनें बल्कि आगे आ रही हैं, ज्ञान से पता होता है। तो उनको डर रहता था, जो कहीं जाता है ज्ञान की बातें सुनता, कहीं छोड़ कर भाग ना जा, बाबा ना बढ़ जा और तू जड़ जा, इसलिए वो स्त्री बहुत बाधा करती थी। अब बहनों को ज्ञान है, ये आगे को आती हैं, तो पति को ज्ञान नहीं है तो वो बाधक बन जाता है, क्या नहीं जाएगी वहाँ पर, क्या रखा है वहाँ पर, तीसरे दिन भाग जाती है, ये है। या फिर आलस फिर देखेंगे इबका नहीं चलती सत्संग, अगले हम चल लेंगे। एक बार हमने सत्संग रखा था, स्टार्ट किए थे, दूसरा ही सत्संग था, खुले सत्संग शुरू किए जब 5-5 दिन के, 7-7 दिन के। एक कोई कर्मचारी था भगत, तो उसने अर्जी लगाई कि छुट्टी मिल जाए भगवान, सत्संग में जाऊंगा। छुट्टी मिल गई तो ने सोचा कल चलूँगा, छुट्टी मेरी सत्संग के लिए है, ने सोचा कल देखेंगे, आज तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अगले दिन फिर बोला, दूसरे दिन कि श्याम सिंह ने देखेंगे। श्याम सिंह एक रिश्तेदार आ गया, बहन का पति, और उसने लेनी थी भैंस। वो बोला चल मेरा भैंस दिला के ला। अब उसने ना नहीं कर सकता, तो पहले तो गांव में दिखाई, कोई पसंद नहीं आई, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव, यानी 7वें दिन बिना भैंस लिए दोनों वापस आ गए। इतना सत्संग पूरा हो लिया। तो जब उसने वो ज्ञान सुना, जब ने बोला जी आलस मार गया मैंने, कहते आलस कर लिया, तो फिर देखूंगा, तड़को देखूंगा, परसों देखूंगा, तो और शाम ने भी नीत नहीं थी, कल देखूंगा, ये सोच रहा था। जब लेट से हो गया, इतना वो आ गया
और 7 दिन धक्के खाता फिरा, कि गोबर में पड़ा, कि कहीं किसी का सोया, कभी रोटी मिली ना मिली, पैदल चले। वो 7 दिन मेरे बिरान मट्टी में गए। 6 दिन अरे कान पकड़ दिया, सीधा आया करूँगा, ले छुट्टी मिलते बा क्या करूँगा। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान लोक लाज। लोक लाज क्या है भाई? कहाँ जाते हो? सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। अरे वहाँ कहाँ जाते हो? तो ऐसे छुड़वाता है, श्राद्ध भी छुड़वाता है, सारी पूजाएं छुड़वाता है, नास्तिक बनाता है। तो जो 2-4 टोक देते हैं तो जो कमज़ोर संस्कार का आदमी फिर चुप हो जाता, भाई ठीक है नहीं जाते, सारे कहने लगे। यानी लोक लाज में आकर उसने भक्ति मार्ग छोड़ दिया। तो ये भी कमजोरी बताई है। ये लोग कहते हैं, इसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि कुल करनी के कारण, यानी लोक लाज के कारण अनसा गया बिगो, यानी इसने भट्ठा बैठा लिया, भक्ति छोड़ दी। और जब यो कुल के कर लेगा, जब तो 4 पाया का हो, गधा बन कर घूमेगा, यो कुल तरह के ढाल लड़ा देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, और संत मिल को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं डटे। और संत मिलन को जा, कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। अब जैसे और दूसरा ये जीवित मरना है कि आप ये सोच लो, जब सत्संग का समय निकट आवे, फाइनल फैसला कर ले। जब भी महीने में 2 महीने में जब भी